हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा। आज मैं आपको 6 सेम के लिए क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक सेंटर लाइन मेथड को डिटेल में बताऊंगा। सेंटर लाइन मेथड में हम एस्टिमेट जो कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। इसमें दो तरह से बिल्डिंग्स को लेते हैं। पहले मैं जिसमें कि केवल सिंगल रूम बिल्डिंग को लिया है। आज मैं आपको यहाँ पर सिंगल रूम बिल्डिंग को सेंटर लाइन मेथड से किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें फाउंडेशन एक्सकावेशन है। फाउंडेशन में जो चूना ईंट का कार्य या कंक्रीट का कार्य, ईंट गिट्टी का कार्य, उसका क्वांटिटी कैलकुलेट करना। नींव में, फाउंडेशन में ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना और सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना आज मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझिए कि हमारा एक कमरा है और जिसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन है 4 मीटर बाई 3 मीटर। ये रूम है, इंटरनल डायमेंशन है। अब इसमें जो इसकी जो फाउंडेशन की डिटेल है वो फाउंडेशन डिटेल समझ लीजिए। वो जो एग्जामिनेशन में दी रहती है वो फाउंडेशन डिटेल इस प्रकार से है। सबसे पहले नीचे सीमेंट कंक्रीट या लाइम कंक्रीट डाली गई है पूरे एक्सकावेशन में। फाउंडेशन के एक्सकावेशन में इसकी जो चौड़ाई है वो 0.80 मीटर या 80 सेंटीमीटर है। ये आपका सीसी का कंक्रीट है और इसकी जो मोटाई है वो मोटाई 30 सेंटीमीटर है, अर्थात 0.030 मीटर। ये पहली चीज़ हो गई फाउंडेशन में, जिसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर की है, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर की है। अब इसके ऊपर जीएल तक, ग्राउंड लेवल तक, मान लीजिए जो पहला ऑफसेट है वो दोनों तरफ ऑफसेट छोड़ते हुए ये 50 सेंटीमीटर 0.50 मीटर का पहला ऑफसेट है। ये 3 के 30 सेंटीमीटर, 15 और 15 30, 15 और 15, तो ये टोटल जो चौड़ाई है वो 80 हो गई। 50 सेंटीमीटर का पहला ऑफसेट है और यहाँ पर ये जीएल है, ग्राउंड लेवल है। ब्रिक वर्क है ये। इसके बाद जो दूसरा ऑफसेट छोड़ा और उस ऑफसेट के बाद इसकी जो चौड़ाई, जो ऊंचाई है वो भी 30 सेंटीमीटर की है, 0.30 मीटर। और अब यहाँ पर आपका आ जाता है प्लिंथ लेवल। ये ग्राउंड लेवल है। अब आया आपका ये प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल को PL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फाउंडेशन का पूरा पार्ट हुआ और इसकी जो चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर की है या 0.40 मीटर की है और जो इसकी ऊंचाई है वो भी 0.40 मीटर है। ये फाउंडेशन का पार्ट होता है और इसके ऊपर अब सुपर स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वॉल थिकनेस है 30 की और एक इसकी ऊंचाई निर्धारित की गई है। ये वॉल थिकनेस 0 मीटर की और इसकी जो ऊंचाई है ये 3 मीटर की है। ये पूरा ब्रिक वर्क है।
अब इसमें जो हमें एस्टीमेट कैलकुलेट करना है, पहला एस्टीमेट हमें कैलकुलेट करना है एक्सकावेशन का। इस एक्सकावेशन की क्वांटिटी कितनी आएगी? नंबर 1, ये जो ब्रिक कंक्रीट सीसी जो डाला है, सीमेंट में ब्रिक वर्क किया है, वो है जिसकी मोटाई 30 और चौड़ाई 80 है। फिर उसके बाद ब्रिक वर्क है, दूसरा आइटम ये हो जाएगा। तीसरा आइटम ये पहला ऑफसेट फाउंडेशन का, उसी के अंदर ये पार्ट भी ऐड हो जाएगा और फिर सुपर स्ट्रक्चर में ये पार्ट होगा। टोटल इसमें हम ये देखते हैं तो हमारे 4 आइटम हम लोगों को कैलकुलेट करने होंगे सेंटर लाइन मेथड के अंतर्गत। ये फाउंडेशन डिटेल है। अब इसी फाउंडेशन डिटेल को यदि हम इस रूम में बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे, तो वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा और किस तरह से हम सेंटर लाइन को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो वॉल थिकनेस है वो हमारी कितनी है? 30 की है। तो एक 30 सेंटीमीटर की वॉल का प्लान, जैसे बिल्डिंग ड्राइंग में आप लोग बनाते हैं उसी तरह से ये 30 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस है। और इस 30 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस में सेंटर लाइन, ये मध्य में एक लाइन चल रही होगी, इसी की गणना करके हमें एस्टीमेट कैलकुलेट करने होंगे। इसमें 4 आइटम को आपको कैलकुलेट करना है। ये समझिए कि ये सेंटर लाइन है और इस सेंटर लाइन की टोटल लेंथ हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर यदि हम देखें तो सेंटर लाइन की जो टोटल लेंथ है वो यदि आप कैलकुलेट करते हैं, वॉल थिकनेस 30 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये 15 का होगा सेंटीमीटर में, और इस तरफ भी ये 15 का होगा सेंटीमीटर में। तो जो 3 मीटर की जो ये चौड़ाई है ये हो जाएगी आपकी 3.30 मीटर। 3 ये हो गया। 15 सेंटर लाइन यहाँ तक, 15 सेंटर लाइन यहाँ तक, अर्थात ये जो सेंटर लाइन की जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी 3.30 मीटर। पहली चीज़ ये बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब इसी तरीके से इसका हम यदि दूसरी साइड में कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 मीटर, 4 के बाद 15 सेंटीमीटर इधर है और 15 ही सेंटीमीटर इस तरफ है। तो ये 4 की टोटल लंबाई हो जाएगी आपकी 4.30 मीटर सेंटर टू सेंटर एक वॉल के केस में। तो यहाँ पर 2 वॉल का मामला है, ये 2 वॉल हैं, 2 लंबी वॉल हैं, 2 छोटी वॉल हैं। अब इस टोटल सेंटर लाइन को, टोटल सेंटर लाइन यदि हम यहाँ पर देखें तो टोटल सेंटर लाइन आपकी कितनी हो जाएगी? एक के लिए 4.30 मीटर प्लस दूसरे के लिए यहाँ पर जो दूसरी वॉल है उसके लिए भी 4.30 मीटर, दोनों सिमेट्रिकल हैं, एक समान है, प्लस 3.30 मीटर प्लस 3.30 मीटर। यदि हम अब इसको कैलकुलेट करें तो टोटल कर लीजिए 8, 11 और 3 14। 14 के बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो गया 1.2। तो 14 प्लस 1.2 इज इक्वल टू हो गया 15.20 मीटर। अब इस रूम में जो भी हमें फाउंडेशन में जो भी काम हमको करने हैं उसी हिसाब से हम इसकी हर एक की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। पहले 80 सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो इसका जो एक्सकावेशन है वो 80 सेंटीमीटर का एक्सकावेशन है। तो 80 सेंटीमीटर को हम एक्सकावेट करेंगे। ये फाउंडेशन, एक्सकावेटेड फाउंडेशन, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ।
ये इस सेंटर लाइन से 40, ये वाला भाग 40 सेंटीमीटर का रहेगा। इसी तरीके से बाहर की तरफ सेंटर लाइन से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे दूसरी तरफ भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पे तो यदि आप देखते हैं तो टोटल जो गहराई जो हमें खोदी जानी है वो ये है, जो एक्सकावेटेड की जाएगी। तो इसका एक जो टेबल है उस टेबल को बना लेते हैं, एस्टिमेट करने के लिए टेबल है, उस टेबल को बनाते हैं। पहले आइटम नंबर लिखते हैं, दूसरा डिटेल ऑफ वर्क, ये टेबल के रूप में होता है। तीसरा नंबर्स आ जाते हैं, वो कितने नंबर्स हैं। चौथा आ जाता है आपका मेज़रमेंट, माप। मेज़रमेंट में इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, LBH लेंथ, विड्थ, डेप्थ ऑब्लिक हाइट। ये टेबल इसी रूप में रहती है। हम कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करें वो इसी रूप की टेबल बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट आ जाता है, इसे हम रिमार्क भी कहते हैं, ऑब्लिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले आइटम नंबर, अभी हम पहला आइटम नंबर ले रहे हैं, अभी हम पहले की ही कैलकुलेशन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पहला आइटम हो गया नंबर 1, यहाँ पे डालिए, हिंदी में लिखे देते हैं, नींव खुदाई कार्य, नींव खुदाई कार्य। सभी दीवार, क्योंकि अब सेंटर लाइन का जो हमने टोटल सेंटर लाइन ली थी वो सभी दीवारों का टोटल था। तो इसकी संख्या कितनी है, 1। लेंथ यदि आप देखते हैं यहाँ पर तो लेंथ कितनी आई थी, 15.2। विड्थ कितनी है, विड्थ चौड़ाई आपकी 80 सेंटीमीटर की है, तो विड्थ लिख दीजिए। सब ये मीटर में ही कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि मीटर क्यूब एक्सकावेशन फाउंडेशन की जो डायमेंशन है मेज़रमेंट की वो मीटर क्यूब है, और पेमेंट की भी मीटर क्यूब। और जो उसकी गहराई है, यदि आप यहाँ पे गहराई देखें तो 30 + 30, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक GL तक खुदाई करनी है। तो ये इसकी जो गहराई हो जाएगी वो होगी मीटर। इसे कैलकुलेट आप करेंगे, मैं भी अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट की जा रही है। दूसरा आ जाइए, अब सेकंड पार्ट इसमें आता है लाइम कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट ईंट ब्रिक की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें जो रेशियो है इसका 100
163200 ये रेशियो पर हमें इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये बहुत एक सरल विधि होती है, क्योंकि हमारे पास सीधी सीधी एक डायमेंशन मौजूद है, उसी एक, क्योंकि पूरी डायमेंशन को ले रहे हैं तो एक लंबाई सेम लंबाई हो जाएगी। और इसकी जो कंक्रीट की मोटाई है, विड्थ तो पूरी रहेगी 0.80 मीटर, और जो मोटाई है, डेप्थ या हाइट कह सकते हैं, वो है 30 सेंटीमीटर अर्थात 0.30 मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 आइटम इसमें आपके पूरे होते हैं, एक आपका एक्सकावेशन और दूसरा आपका इसका क्वांटिटी कैलकुलेशन। तीसरा आ जाइए, तीसरे में जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने यहाँ पर ऊपर सेंटर लाइन का बताया है आपको। तो एक्सप्लेनेशन करना चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 4.30 प्लस 4.30 प्लस 3.30 प्लस 3.30, तो टोटल हो गया 15.20 मीटर लेंथ सेंटर लाइन मेथड में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें तीसरा आइटम आ जाता है ब्रिक वर्क, ईंट चिनाई कार्य नींव में और कुर्सी तल में, नींव व कुर्सी तल में ईंट चिनाई कार्य। तो नींव में यदि आप लेते हैं तो इसमें यदि आप देखें तो नींव में और कुर्सी तल, इन दोनों को हमें ब्रिक वर्क में ही लेना है। तो इसमें पहले हम नींव में जो बात करते हैं वो GL के नीचे के इस पार्ट की बात करते हैं, जिसकी जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर है और गहराई 30 सेंटीमीटर है, जिसको हम कह सकते हैं पहला खसका। तो पहले खसके में एक ही रहेगा, सभी में पूरी लेंथ एक ही रहेगी, और पहले खसके की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपने दिखाई पड़ रही होगी, ये 50 की है। इसमें चारों तरफ 80 में, तो पूरे में अब 50 की जो होगी वो इस तरह से बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरी फाउंडेशन थी। ये प्लान है 50 सेंटीमीटर वाले ऑफसेट का। तो आप देखेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाउंडेशन का एक्सकावेशन छोड़ करके अब इसमें भी वही लंबाई, पूरी लंबाई आ जाएगी 15.20 पहला ऑफसेट। इसकी जो चौड़ाई है वो 0.50 मीटर, और जो गहराई है वो गहराई है 30 की। तो यहाँ पर आप 0.30 मीटर। अब आ जाइए दूसरा खसका। इसका भी एक ही रहेगा, सेम रहेगी, इसीलिए ये विधि सरल विधि होती है। लेकिन ये तभी संभव है, तभी सही रहती है जबकि हमारे पास कोई दूसरी अन्य जंक्शन वाले बिंदु नहीं है, अर्थात ये केवल एक सिंगल रूम के लिए है।
यदि यहाँ पर हम दूसरा रूम ले लेंगे तो सेंटर लाइन मेथड में हमको कुछ चीज़ें उसमें से रिमूव करनी पड़ती हैं, वो मैं बाद में अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज लेक्चर में सिंगल रूम के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करने का प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। अब बढ़ जाइए इसका दूसरा खसका। दूसरे खसके में यदि आप देखते हैं तो ये वाला पार्ट है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर अर्थात 4.40, तो 0.40 मीटर, और इसकी ऊंचाई भी 4.40 मीटर। इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये टोटल ब्रिक वर्क हो गया फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल में। फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल तक में पहला ऑफसेट की क्वांटिटी ब्रिक वर्क की, दूसरे ऑफसेट की क्वांटिटी ब्रिक वर्क की। तो ये 3 आइटम हो गए। अब इसमें जो चौथा आइटम है वो रह जाता है। आप यहाँ तक आपने एक्सकावेशन ले लिया, कंक्रीट का काम ले लिया, पहला ऑफसेट ले लिया, दूसरा ऑफसेट ले लिया। अब तीसरे की बात आती है इस सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट की। तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा। इसको हम कह सकते हैं ईंट चिनाई कार्य अधिरचना, मतलब सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई कार्य, जो कि सुपर स्ट्रक्चर का ईंट चिनाई कार्य है, वो ये पूरी वॉल है। जो ये पूरी वॉल थी, ये वाली, ये वाली, ये पूरी वॉल सुपर स्ट्रक्चर की वॉल है। और जो दूसरा खसका था वो इसमें मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि इसमें बनाने में काफ़ी समझने में दिक्कत आएगी। आप स्वयं बना करके समझ सकते हैं। 40 की वॉल यहाँ पर चल रही होगी इस तरह से पूरे में, इसी तरह से अंदर भी होगी यहाँ पर। ये 40 वाला ऑफसेट होगा, इसको आप स्वयं बना लें। अब सुपर स्ट्रक्चर के लिए एक ही रहेगा और सेंटर लाइन, पूरी टोटल सेंटर लाइन भी एक ही रहेगी। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, वो 30 सेंटीमीटर की थी और ऊंचाई आपकी 3 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि गहराई जो है ऊंचाई वो 3 मीटर में है, ये वाली। तो इस तरह से आप इसकी भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप इसको कैलकुलेटर से क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15.2 मल्टीप्लाइड 0.8 मल्टीप्लाइड 0.6 इज इक्वल टू 7.296 आती है। 7.296 मीटर क्यूब। दूसरे को कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आधा कर दें तो ये 3.648 जो ऊपर वाला भाग है उसको आधा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 60 है, ये 30 है, तो जस्ट इसका हाफ हो गया। 2 क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई, एक हो गया एक्सकावेशन और एक सीमेंट कंक्रीट का काम। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 15.2 इंटू 0.5 इंटू 0.3, इस चीज़ को, पहले वाले पार्ट को
से कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2.28 ये पहला खसका है मीटर क्यूब। इसी तरह से दूसरा खसका ले लीजिए 15.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4 ये आता है 2.432 मीटर क्यूब। समझ रहे होंगे कैलकुलेशन को। और इसी तरीके से अब सुपर स्ट्रक्चर पे आ जाइए, इसका टोटल कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ये तो इसका सेम ही, एक्सकावेशन का तो इतना रहेगा ही रहेगा, सीमेंट कंक्रीट का इतना रहेगा ही रहेगा। तीसरे आइटम का, इनका दोनों का टोटल यदि आप यहाँ करते हैं तो इसे टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद में ये रहेगा आपका 217.4। ठीक है, आगे अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 15.2 इंटू 0.3 इंटू 3 मीटर। जब इसे कैलकुलेट करा तो ये आपका आता है 13.68। ये सुपर स्ट्रक्चर का वर्क हो गया। तो यहाँ पर ये अभी जो पहला सेंटर लाइन मेथड और उसकी जो सभी की क्वांटिटी को कैलकुलेट किया है। इस पूरे पार्ट को आप समझ सकते हैं और नेक्स्ट टर्न पे मैं इसका अगला पार्ट लूँगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि यदि 2 रूम कमरे हैं तो वो सेंटर लाइन मेथड को हम लोग किस तरह से उपयोग में लाएंगे। सेंटर लाइन मेथड में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत सरल होता है, आसान होता है, सीधा जोड़ना होता है और उसके हर एक जो आइटम ऑफ वर्क है उसको हमें इसमें मल्टीप्लाई करने से सीधा हम अपनी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि उसमें कहीं कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं कोई चीज़ वॉल, पार्टीशन वॉल के रूप में या अन्य के वॉल के रूप में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो उसके लिए फिर अलग से हम जंक्शंस पर कैलकुलेट करके माइनस करते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए और इसको करने के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा सेंटर लाइन मेथड पर ही है और उसमें मैं आपको जंक्शन वाले जो बिल्डिंग है उसको लेकर के उसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।